टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम वैशाली ठक्कर, जिसने टेलीविजन इंडस्ट्री की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 7 साल पहले इंदौर जैसे शहर से मुंबई आई वैशाली ठक्कर अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आई थी। हीरोइन बनने के सपने के साथ वैशाली ठक्कर मुंबई पहुंची थी और स्ट्रगल करते हुए वैशाली ने अपनी एक्टिंग का दम भी दिखाया। ससुराल सिमर का, ये है आशिकी जैसे कई सीरियल्स में वैशाली ठक्कर काम करते करते ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नज़र आई और ये रिश्ता क्या कहलाता है में उन्हें काफ़ी फेम भी मिली, उन्हें काफ़ी पहचान भी मिली और उन्हें काफ़ी सराहा भी गया। लेकिन शादी से ठीक 4 दिन पहले, जब 20 अक्टूबर को वैशाली ठक्कर की शादी होनी थी, उससे ठीक 4 दिन पहले 16 अक्टूबर को वैशाली अपने ही इंदौर स्थित मकान में पंखे से लटक कर जान दे देती है। आखिर क्यों? क्या कारण था जो सोशल मीडिया पर इतनी चहकती हुई वैशाली मौन हो जाती है? क्या कारण था कि वैशाली ठक्कर डिप्रेशन का शिकार हो रखी थी? क्या कारण था जो सोशल मीडिया पर अपने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसाने का काम करती थी, वो खुद अंदर ही अंदर डिप्रेस थी? इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। वैशाली की असल ज़िंदगी में क्या चल रहा था, ये बस वैशाली और उसके माता पिता ही जानते थे। कहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बड़ी अलग होती है। सोशल मीडिया पर और टीवी पे जो चीज़ें जैसी दिखती हैं, असल में वो चीज़ वैसी नहीं होती है। इंसान सोशल मीडिया पर जितनी हंसती हुई तस्वीरें साझा करता है, असल जीवन में वो उतना भी खुश नहीं होता है। ऐसा ही कुछ वैशाली के साथ भी था। वैशाली अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। मुंबई में अच्छा खासा काम भी मिल रहा था, अच्छे तरीके से वो काम भी कर रही थी और काफ़ी नाम और शोहरत भी कमा रही थी। इसी बीच 2020 में लॉकडाउन लग जाता है और फिर वैशाली की कामयाब ज़िंदगी को भी थोड़ी नज़र लग जाती है। दरअसल 2020 में हर किसी का काम ठप पड़ गया था। कोरोना के कारण शहरें, दुकानें तो बंद हुई ही थी, लोगों की काम और रोजी रोटी भी बंद हो गई थी। ऐसे में वैशाली ने मुंबई से वापस इंदौर का रास्ता नाप लिया और वापस वो इंदौर आ गई, क्योंकि मुंबई में रहने का उस समय कोई मतलब नहीं था। लेकिन इंदौर से भी सोशल मीडिया पर ही वैशाली अपने वीडियोस डाला कर रही थी और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ लगातार कनेक्शन बनाकर रखी हुई थी। वैसे आपको बता दें कि वैशाली की दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के के साथ थी। राहुल नवलानी, जो कि वैशाली के पिता के दोस्त का बेटा था। राहुल का अपना एक टेक्सटाइल का बिजनेस है और पिता भी टेक्सटाइल का ही होलसेल का बिजनेस चलाते हैं। पारिवारिक दोस्ती होने के कारण वैशाली और राहुल की भी दोस्ती थी। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन बाद में फिर राहुल की शादी हो गई दिशा से और राहुल के 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन लॉकडाउन के समय जब वैशाली की मां ने वैशाली के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, तो इस बात की भनक राहुल को लग गई और राहुल ने वैशाली को फ़ोन करके ये धमकी दी कि तुम्हारा घर मैं नहीं बसने दूंगा, तुम्हारी शादी मैं किसी से नहीं होने दूंगा। राहुल अपनी ज़िंदगी में तो खुश था, उसने अपना घर भी बसा लिया था, उसके 2 बच्चे भी थे, वो एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहा था। लेकिन वो ये चीज़ें वैशाली के साथ हो नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वैशाली का घर बसे। ऐसे में लॉकडाउन के समय ही मैट्रिमोनियल पे वैशाली की मां ने उसकी एक प्रोफाइल बना दी और फिर एक डॉक्टर का रिश्ता वैशाली के लिए आ गया। डॉक्टर का रिश्ता वैशाली के लिए आया तो वैशाली भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वैशाली ने पहले डॉक्टर से बातचीत करना शुरू किया। जब बातचीत शुरू हुई दोनों के बीच में, तो बातचीत से नज़दीकियां बढ़ गई, दोस्ती बढ़ गई, दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी करने का निर्णय बना लिया गया। दोनों की मंगनी भी हो गई, यानी कि दोनों की इंगेजमेंट हो गई, दोनों एंगेज हो गए। लेकिन राहुल ने वैशाली की खुशियों पर ग्रहण लगाने का कसम खा रखा था, इसीलिए
राहुल ने वैशाली की खुशियों पर ग्रहण लगा दी। जैसे ही राहुल को पता चला कि वैशाली की एंगेजमेंट हो गई है, वैसे ही राहुल ने कई ऐसे आपत्तिजनक फोटो और मैसेजेस उसके फियांसे को भेज दिए जो कि उनके रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए काफ़ी था। और फिर वैशाली की शादी टूट गई। वैशाली यहाँ पर काफ़ी टूट गई और वैशाली ने फिर से अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का सोचा। फिर से वो मुंबई गई, उसने काम करना शुरू किया और इन तमाम चीज़ों को भूलना चाहा। परिवार वालों ने भी उसका बहुत सपोर्ट किया और कहा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। फिर से तुम्हारे लिए हम कोई नया लड़का ढूंढेंगे और अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ये लड़का तुम्हारी किस्मत में शायद था ही नहीं। जिसके बाद घर वाले फिर से एक लड़का ढूंढते हैं और लड़का अहमदाबाद का रहने वाला होता है। लड़का अहमदाबाद का रहने वाला होता है और फिर विदेश में, अमेरिका में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। घर वालों को ये लड़का काफ़ी पसंद आता है। घर वाले चाहते हैं कि इसी से वैशाली की शादी हो। वैशाली भी लड़के से मिलती है, घर वालों से मिलती है। वैशाली को भी घर वाले और लड़का दोनों पसंद आता है और वैशाली इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। वैशाली शादी के लिए जब तैयार हो जाती है तो घर वाले इस बार चाहते हैं कि गुप्त तरीके से कोर्ट में ही इन दोनों की शादी हो जाए, ताकि राहुल को इस बारे में कुछ पता ना चले। और साथ ही क्योंकि वैशाली को भी अमेरिका ही शिफ्ट करना था, क्योंकि उसके जो होने वाले हस्बैंड थे उनकी अमेरिका में जॉब थी, इसीलिए वैशाली की फैमिली और लड़के की फैमिली ने ये सोचा कि हमें कोर्ट में ही शादी कर लेनी चाहिए। कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में जाके फाइनली इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 20 अक्टूबर का इन लोगों को डेट दिया गया कि 20 तारीख को आप लोग शादी करने के लिए आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंदौर में ही हुई। जिसके बाद वैशाली वापस आ गई मुंबई शादी की शॉपिंग करने के लिए, शादी की तैयारियां करने के लिए, क्योंकि 20 अक्टूबर को शादी थी। ऐसे में अहमदाबाद से इंदौर लड़के वाले भी आने वाले थे 17 अक्टूबर को। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से राहुल को भनक लग गई इन सारी चीज़ों की कि वैशाली की शादी किसी लड़के से हो रही है। लड़के के बारे में भी उसने छानबीन करके पता लगा लिया कि कौन है लड़का, कहाँ रहता है, क्या करता है, हर चीज़ उसने पता लगा ली, क्योंकि वो वैशाली से हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। वैशाली ने इसकी शिकायत उसकी पत्नी से भी की थी कि आपका पति मुझे लगातार धमकियाँ देता है, मेरे फ़ोटोज़ और मेरे मैसेजेस को वायरल करता है। जो पास्ट था वो तो बीत गया, अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दें। लेकिन पत्नी भी अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में हमेशा राहुल के साथ ही खड़ी रही और उसने वैशाली का साथ नहीं दिया। जिसके बाद एक बार फिर से वैशाली को वही धमकियां राहुल देना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे मैसेजेस भेज दूंगा, मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ भेज दूंगा, मैं तुम्हारे घर को नहीं बसने दूंगा। इस बार वैशाली टूट जाती है और ये सारी चीज़ें घर वालों को नहीं बताती। 15 और 16 अक्टूबर की रात में वो 8 पन्ने का नोट लिखती है, जिसमें वो पूरी कहानी बयां कर देती है और कहती है कि जब तक राहुल और दिशा को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आई क्विट। और इतना कहकर फांसी के फंदे से झूल जाती है। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी के हाथों में मेहंदी लगनी थी, जिसकी बेटी 20 अक्टूबर को सुहागन बनने वाली थी। उस बेटी ने 4 दिन पहले महज 16 अक्टूबर को अपनी जान दे दी। वैशाली को अपनी आंखें बचपन से ही बहुत प्यारी थी और वो हमेशा से अपनी माँ को कहती थी कि मैं जब मर जाऊँ ना तो मेरी आंखें जलाना मत, मेरी आंखों को किसी को दान कर देना। माता पिता ने उसकी इस इच्छा का मान रखते हुए उसकी आंखों को दान कर दिया। लेकिन अभी भी एक इच्छा उसकी बाकी है और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि राहुल और दिशा को सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल और दिशा के घर जब पुलिस पहुंचती है तो राहुल दिशा पहले ही वैशाली की मौत की खबर सुनकर फरार हो जाते हैं। लेकिन 5,000 की राशि रखकर फाइनली पुलिस इन दोनों को ढूंढ लेती है और 17 अक्टूबर को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक लड़की जो बड़े सपनों के साथ एक बड़ी नगरी में पहुंची थी, महानगरी में, और वहां उसने अपनी जान, अपने सपनों सबको खो दिया। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा पास्ट मिला था जो उसे लगातार धमकाने की कोशिश करता था, जो लगातार उसकी ज़िंदगी पर ग्रहण बनकर बैठा हुआ था।
इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।